आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है ये जिसमें संविधान में संशोधन करके एक बहुत बड़ा अधिनियम पारित कर दिया गया है। ये अपनी सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की दैनिक जागरण की न्यूज़ है हमारी दोस्तों। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो 7 साल की सज़ा हो सकती है और ये होगी 7 साल की सज़ा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। इसमें बड़ा कदम उठाया मोदी सरकार ने। सरकार लाई अध्यादेश 123 साल पुराने महामारी बीमारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। अध्यादेश में 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का अभी प्रोविजंस मतलब प्रावधान किया गया है। देखते हैं इसमें पूरी न्यूज़ क्या है दोस्तों। डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को केंद्र सरकार ने गैर जमानती मतलब जमानत नहीं होगी दोस्तों, इसमें अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। हमले के आरोपितों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में की बैठक में 123 साल पुरानी महामारी बीमारी कानून 1897 में इस संशोधन के लिए अध्यादेश को हरी झंडी दे दी गई है। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी मिल गई है। दरअसल हमलों से स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके सांकेतिक विरोध का आह्वान किया था। स्वास्थ्य कर्मियों को भरोसा दिलाने के लिए बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए और स्वास्थ्य कर्मियों के अन्य संगठनों से बात की थी। अमित शाह ने आईएमए और स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारियों को बातचीत के दौरान बताया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट और N95 मास्क उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर तक प्रयास कर रही है। इस आश्वासन के बाद आईएमएफ ने 22 और 23 अप्रैल को प्रतिस्थापित कर अपना सांकेतिक विरोध वापस ले लिया है। देखिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। महामारी बीमारी संशोधन अध्यादेश 2020 अग्रिम पंक्ति में रहकर कोरोना से लड़ रहे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसमें यह स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति को नुकसान की तो दोगुनी राशि वसूली जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति के नुकसान की भरपाई आरोपित से करने का प्रावधान भी किया गया है। यदि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के क्लिनिक या वाहन एम्बुलेंस आदि को नुकसान पहुंचाया गया तो उसके बाजार मूल्य का 2 गुना हमला करने वाले से वसूला जाएगा। अभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों में आईपीसी एनएसए आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ राज्यों में अलग अलग कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। सबकी मांग थी कि देश भर के लिए कानून बने। यह अध्यादेश इस मांग को पूरा करेगा। पुराने कानून में नहीं था सजा का कोई प्रावधान। आइए पुराने कानून में जो 1897 में जो कानून था महामारी बीमारी कानून अधिनियम 1897 में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदातों के लिए सजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कानून की धारा 3 में सिर्फ जुर्माना शब्द का जिक्र है। यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इसे अपराध माना जाएगा, लेकिन सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दी जाती है। यह धारा किसी सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करती है, लेकिन जमानती अपराध होने के कारण आरोपित जेल जाने से बच जाता है। आरोप साबित होने पर अधिकतम 1 महीने की सजा और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जानलेवा हमले की स्थिति में अधिकतम 6 महीने की सजा तथा 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों प्रावधान है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए इस पर विचार करते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, सरकार को यह अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार को यह अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि बार अपील के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाने की घटनाएं थम नहीं रही थी। कोरोना मरीजों का इलाज करने के कारण उनके भी संक्रमित होने और अन्य लोगों के में संक्रमण फैलने की आशंका से उन्हें देश भर में उत्पीड़न और हमले का शिकार करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों के मकान मालिक और पड़ोसियों पर भी ये लागू होगा। किन किन पर लागू हुआ, देखो सभी पर लागू हुआ। और स्वास्थ्य कर्मियों के जो मकान मालिक है मतलब जो नर्सेज डॉक्टर जो किराए से रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो ये जो स्वास्थ्य कर्मी रह रहे हैं उनके मकान मालिक और पड़ोसियों पर भी ये लागू होगा। ये अध्यादेश डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के उन मकान मालिकों और पड़ोसियों पर भी लागू होगा जो घातक कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने महामारी अधिनियम को समवर्ती अधिनियम भी बना दिया है। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।